हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमपी क्लासेस में। और आज हम पाठ योजना संख्या 4 कॉमर्स के लेसन प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 3 लेसन प्लान के बारे में चर्चा कर ली है, तो आप सब उसके में मैंने आपको अच्छे से बताया कि आपको कहाँ क्या कैसे डिस्क्राइब करना है। यहाँ आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, यहाँ उस विद्यालय का नाम रहेगा जहाँ आपकी टीचिंग चल रही है। फिर यहाँ आपका दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि। फिर आपका प्रकरण, आज का हमारा प्रकरण है विनिमय और उसके प्रकार। सामान्य उद्देश्य पूर्वक, विशिष्ट उद्देश्य को आप लिखेंगे। फिर शिक्षण सहायक सामग्री, विनिमय के प्रकारों को दर्शाता है एक चित्र। प्रविष्ट व्यवहार, छात्र विनिमय से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि छात्र क्रय विक्रय से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप प्रस्तावना के प्रश्न बनाएंगे। आप हमेशा याद रखिएगा, प्रस्तावना के प्रश्न हमेशा जेड शेप में बनेंगे। आप जो पहला प्रश्न करेंगे, छात्र जो उसका उत्तर देगा, उसी उत्तर से आपका दूसरा प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पहला प्रश्न क्या है, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। छात्र उत्तर देगा। फिर आप उससे पूछेंगे, कपड़ा खरीदने के लिए हम दुकानदार को क्या देते हैं? छात्र उत्तर देगा, पैसा। पैसे को देकर कपड़ा खरीदने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विनिमय कहते हैं। फिर आप उनसे पूछोगे कि विनिमय के बारे में आप और क्या जानते हैं? छात्र यहाँ मौन हो जाएगा, ये आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन कहोगे कि छात्रों, आज हम लोग विनिमय के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। उसमें आपका पहला शिक्षण बिंदु क्या होगा? विनिमय का अर्थ। इसको आप अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। इस पूरे एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद आप उनसे बोध प्रश्न करेंगे कि विनिमय का एक उदाहरण बताओ। तो छात्र उत्तर देंगे, प्रांजल ने पेन लेने के लिए दुकानदार को 10 रुपये प्रदान किए। फिर आप दूसरा शिक्षण बिंदु बनाएंगे, विनिमय के प्रकार। तो विनिमय के प्रकार बताइए। छात्र यहाँ मौन रहेगा, ये विकासात्मक प्रश्न है। फिर आप स्पष्टीकरण करेंगे। विनिमय 3 प्रकार का होता है, वस्तु विनिमय, सेवा विनिमय, मुद्रा विनिमय। ठीक है, फिर वस्तु विनिमय को आप अच्छे से बताएंगे। आप विनिमय के प्रकार को दर्शाता है एक ऐसा चित्र बना सकते हैं। फिर आप उसका उदाहरण देंगे वस्तु विनिमय का। फिर आप सेवा विनिमय को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फिर आप मुद्रा विनिमय को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फिर आप यहाँ मूल्यांकन प्रश्न कर लेंगे कि विनिमय किसे कहते हैं, मुद्रा विनिमय का उदाहरण दीजिए, और सेवा विनिमय किसे कहते हैं। फिर आप शामपट सारांश, आपके टॉपिक का जो मेन पॉइंट होगा उसको आप शामपट सारांश में दिखाते हैं। फिर कक्ष निरीक्षण कार्य, फिर गृह कार्य, आप छात्रों को गृह कार्य देंगे। और इसके बाद हमारा चौथा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।